अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास सैमसंग का A12 मॉडल है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसका कोई भी डिस्प्ले लगाने से ना उसमें ग्राफिक आता है ना ही लाइट आता है। ठीक है, चार्ज में लगा दिए यहाँ से। लगाने के बाद से ये देखिए डिस्प्ले पे ना ही कुछ लाइट आता है ना ही ग्राफिक आता है। फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन होता है। ठीक है, मगर इसमें कोई भी डिस्प्ले पर कुछ नहीं आता है। पिछले वीडियो में एक A12 का मैंने डाला था, उसमें लाइट का प्रॉब्लम था, ग्राफिक उसमें आता था, उसमें लाइट नहीं आता था। तो इसमें प्रॉब्लम है, ना ही इसमें ना ही इसमें ग्राफिक आता है और ना ही लाइट आता है। टेक्नीशियन का कहना है कि इसका जो लाइट और ग्राफिक ऐसी है उसने चेंज करके देख लिया है। तो चलिए, ये बोर्ड का हमारा जो कंडीशन है आपको माइक्रोस्कोप में लेके चलते हैं, माइक्रोस्कोप, और आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, पीछे में हमारा जो आईसी है, लाइट और ग्राफिक का एक ही आईसी है, ऊपर में दोनों ये चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग आईसी। चलिए, तो हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं यहाँ से। पहले इसका हम लोग जीआर लेंगे। चलिए, यहाँ से आपको हम पहले डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा A12 का एलसीडी का डायग्राम है। जब आपको ग्राफिक ना आए तो एलसीडी का पीडीएफ खोलना है आपको, और यहाँ से सबसे पहले हम इसका मीपी लाइन चेक करेंगे। मीपी लाइन का हम जीआर लेंगे कि ये जो हमारा मीपी लाइन है इसका कितना जीआर आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, ये रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर लेंगे जीआर लेते वक्त, और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। ये देखिए 474, 475, 473, 474, इसमें भी ठीक है। ठीक है, लगभग जो मीपी लाइन है हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और जो जीआर है, चलिए ये भी ठीक है। ठीक है, सेम जीआर आता है। चलिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ से हम मीपी लाइन तो हमारा ठीक है। उसके बाद ये वीडीडी का एलसीडी 1.8 लाइन है, इसको जीआर लेंगे, और फिर जाके ये एलसीडी रीसेट कर जीआर लेंगे। फिर ये हमारा देखें VSN, ये -5 और ये +5 का वोल्टेज आता है इसमें, इस पे जीआर लेंगे। हमारा मीपी लाइन जो था उस पर हमारा कम्प्लीटली जीआर ओके था। उसके बाद ये हमारा VDD का LCD का जो लाइन है 1.8, इस पे हम एक बार कूल टेस्ट करेंगे। सेम उसी तरह जो हमारा रेड प्रोब है उसको ग्राउंड कर लेंगे और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। ये देखिए हमारा ये रीसेट का लाइन है हमारा, सॉरी हाँ, ये हमारा VDD का लाइन है 1.8। देखिए ये हमारा 2633 जीआर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा जीआर आ रहा है, इतना जीआर नहीं आता है। चलिए आगे चेक करते हैं एक बार। ये हमारा रीसेट का लाइन है, ठीक है, ओके हमारा। अब VSN पे हम जब चेक करेंगे तो इस पर रीडिंग नहीं आएगा। इसके लिए हमें ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना पड़ेगा और रेड प्रोब से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ओके है, जीआर हमारा ओके है। और VSP पे चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इस पर भी जीआर हमारा ओके है। तो हमें फॉल्ट कहाँ मिला, जो VDD का लाइन था 1.8, उस पे हमारा हाई वैल्यू आ रहा था, उतना नहीं आता है। एक बार आपको हम लोग हॉट टेस्ट करवा कर दिखा देते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। जो हमारा VDD का लाइन जो हमने चेक किया था, जिस पे 2600 के करीब जीआर आ रहा था, तो याद रखना जो VDD वो जो 1.8 का लाइन था उस पर इतना हाई जीआर नहीं आना चाहिए कभी भी। तो हमें फॉल्ट वहीं से मिल गया है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से हॉट टेस्ट करा के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ।
चलिए मीटर को हम सेट कर देते हैं वोल्टेज मोड पे। और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं और रेड प्रोब से चेक करेंगे। याद रखना जब वोल्टेज हम चेक करेंगे तो जो ब्लैक वायर है उसको ग्राउंड कर लेंगे और रेड वायर से चेक करेंगे। और जीआर लेते वक्त ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे और रेड। देखिए ये हमारा जो चेक कर रहे हैं +5 -5 का ये जो लाइन है इसमें हमारा वोल्टेज मिल रहा है, मतलब VSP VSN तो हमारा मिल रहा है। लेकिन ये देखिए ये VDD का लाइन था 1.8, इस पे देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। चलिए उसको निकालते हैं और मैं आपको एक बताता हूँ। इसका जो लाइन है वो पावर आईसी के पास एक पॉइंट मिलेगा, टेस्ट पॉइंट हो वहाँ पे, वहाँ से आता है। आप डायग्राम में चेक करेंगे तो ये लाइन डायरेक्ट यहीं से निकलता है और एक कैपेसिटर के थ्रू डिस्प्ले कनेक्टर को दिया जाता है। तो यहाँ हमारा इतना GR नहीं आना चाहिए। तो एक बार यहाँ से हम आपको चेक करवाते हैं कि जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे GR मिल रहा था वो पावर आईसी के ठीक, ये देखिए यहाँ पे 2631, ठीक है, सेम GR आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर आईसी को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद कभी कभी क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उस पर जो पॉइंट होता है वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पावर आईसी है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। कनेक्ट नहीं होने की वजह से GR जो हमारा है इतना हाई हो जा रहा है। चलिए तो इसको हम पहले रिमूव कर लेते हैं आईसी को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास आईसी हो तो आप आईसी चेंज करके देख लेना एक बार, नहीं तो आप क्या करना, वहाँ पे जो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको उसको माइक्रो जंपर कर देना है। आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रिमूव हो गया हमारा। देखिए ये जो हमारा जो पॉइंट है कॉर्नर पे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये जो 2 पॉइंट नजर आ रहा है जिस पे हमने GR लिया था, इस पे हम कंटिन्यूटी लेंगे तो हमारा ये लाइन ठीक है जुड़ा हुआ है। आप एक बार चेक कर लेना, नहीं हो तो वहाँ से एक जंपर दे देना वहाँ पे, उसके बाद पावर आईसी को बैठा देना, फिक्स कर देना, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास आईसी है और वहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी भी ठीक ठाक मिल रहा है, तो हम आईसी चेंज करके देख लेते हैं यहाँ से। कभी कभी क्या होता है वो इंटरनल प्रिंट डैमेज हो जाता है, इंटरनल टूट जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आप एक काम करना, अगर आपके पास आईसी ना हो तो वहाँ से एक जंपर निकाल के उस पॉइंट पे दे देना या फिर डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर पे दे देना, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके आईसी फिक्स करते हैं। बने रहिए आप वीडियो पे।
ठीक है। आईसी हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, देखिए। उसके बाद जीआर आपको दिखा देते हैं यहाँ से। चलिए, देखिए जीआर कितना आ रहा था हमारा, 2600 आ रहा था। अब क्या हुआ, 434 आ रहा है यहाँ पे। एक बार यहाँ भी आपको चेक करवा देते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, वो लाइन हमारा ब्रेक हो जाता है, आईसी ख़राब होने की वजह से भी होता है। तो आप क्या करें, अगर आपके पास आईसी ना हो और आपका कंटिन्यूटी ले लें वहाँ से। कंटिन्यूटी अगर आपका मिलता है तो ठीक है, अगर आपका कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा वहाँ से तो आपको वहाँ से जंपर कर लेना है। चलिए, उसके बाद आपको वोल्टेज दिखा देते हैं यहाँ से, जो हमारा 1.8 का वोल्टेज नहीं बन रहा था। ये देखिए 1.8 वोल्टेज भी आ गया हमारा। इसका मतलब जो प्रॉब्लम था हमारा वो 100% रिकवर हो गया। चलिए, आपको आप सेकेंडरी कैमरा पे ले चलते हैं और मोबाइल को कम्प्लीटली ऑन करके आपको दिखाते हैं। उसका डिस्प्ले वगैरह सब पत्ता वगैरह लगा देते हैं यहाँ से। ये देखिए आ गया हमारा, ग्राफिक और लाइट दोनों आ गया। वो जो हमारा वीडीडी का 1.8 लाइन था उसका, उसी का प्रॉब्लम था हमारा। जीआर हमारा 2600 के करीब आ रहा था, जबकि उतना नहीं आना चाहिए। 400 500 इस ऐसा ही लगभग लगभग जो हमारा वीडीडी का 1.8 का लाइन है उस पर इतना ही जीआर आता है। कंप्लीटली इसको ऑन होने देते हैं और देखते हैं जो हमारा टच वगैरह सब वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। हमारा टच वगैरह सब वर्क कर रहा है। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।